चलिए बढ़िया, आगे अब मूविंग फर्दर लेते हैं अब अगला टॉपिक। वैसे तो अभी एरे के मेथड्स पे ही हैं हम, बट अब छोटे मोटे मेथड्स बाकी हैं, मेन तो आपने पढ़ लिए। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सॉर्ट की कहानी सुना दी थी मैंने आपको। सॉर्ट ऐसा क्यों करता है ये भी पता है, हम जो चाहते हैं वो कैसे करेगा वो नहीं पता है ना। लेते हैं अब अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक है अगला मेथड विच इज रिवर्स। डालिए अगला टाइटल, द रिवर्स मेथड। क्या लग रहा है देखकर आपको क्या करता है? वेरी गुड, एरे का डेटा एरे में ही रिवर्स कर देगा। एरे में रिवर्स कर देगा मतलब कोई नया एरे नहीं देगा, उसी एरे का डेटा उसी में पलट देगा। तो अगर आपके एरे में है 10 20 30, तो अब वही एरे हो जाएगा 30 20 10। दैट इज रिवर्स मेथड। तो अगर समझ आ रही है बात तो जरा आउटपुट बताइए। लास्ट वाला, लास्ट वाला आ जाएगा 50 40 30 20 10। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है? नहीं, आपका डेटा बस पलट देता है। वो तो दिया मैंने ऐसे कि आउटपुट डिसेंडिंग में लग रहा है। अगर ये मान लीजिए 20 10 30 होता तो आउटपुट 30 10 20 आता। हाँ जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कौन कंफ्यूज हो रहे हो? देखो, इसके लिए आपको एरे का लेक्चर छूटा तो नहीं है ना? वेरी गुड। जावा में नहीं, जावा स्क्रिप्ट में एरे एक्चुअल में क्या होता है? जैसा हमें लगता है वैसा, या कुछ और? भूल गए, कुछ और होता है। हाँ तभी पूछ रहे हैं आप, जैसा लगता है वैसा थोड़ी होता होगा। छूटा भाई लेक्चर मतलब। चलो बताओ, जावा स्क्रिप्ट में इसका एक्चुअल डायग्राम क्या है? मैं डाउट दूर कर दूं, मैं क्या सॉल्व कर रहा हूं। ऋषभ ना, ऋषभ ने पूछा आपने तो एआरआर को कॉन्स करा हुआ है। सर जब आपने इसको कॉन्स करा हुआ है और आप एआरआर डॉट रिवर्स लिखेंगे तो फिर ये तो डेटा चेंज हो जाएगा, तो फिर ये कॉन्स कैसे हुआ? यही डाउट है। मतलब समझिए, कॉन्स का मतलब ये होता है ना कि चेंज नहीं होगा। इसका डायग्राम दो, दो। एआरआर एक रेफरेंस बनेगा, शाबाश। और एआरआर एक एरे को पॉइंट करेगा, जिस एरे के अंदर 10 20 और 30 रहेगा। और एआरआर में क्या आएगा? 10 20 30 एड्रेस आएगा। तो अगर मैं मान लू ये एड्रेस 8000 है, तो यहां 8000 रहेगा, है ना। बिल्कुल सिंपल बात। अब अगर मैंने ये लाइन लिखी तो जेएस क्या बदलेगी? सिर्फ डेटा बदलेगी ना, वो भी एरे का ना, एआरआर का तो नहीं ना। तो जब वो रिवर्स होगा तो ये ऐसा हो जाएगा 30 20 10। इसमें तो 8000 पहले भी था, अभी भी है, इसलिए कॉन्स कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होगी? देखो प्रॉब्लम कब होगी, बिल्कुल ना 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 ना, प्रॉब्लम तब होगी जब मैं जेएस को ये करने को बोलूंगा, ए आर आर इज इक्वल्स टू 4 5 6। ये मैंने जावास्क्रिप्ट को बोला, ए आर आर है ना। अब देखो, करो रन। चेक करो, एक तो दूसरा वाला फॉर लूप नहीं चल, बीच में आ गई है एरर। मैसेज पढ़ो, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो ये मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, एआरआर को बदल रहा हूं। बोल रहा हूं नए एरे को पॉइंट करो। एआरआर नहीं बदलेगा क्योंकि एआरआर कॉन्स्ट है। बट अगर मैं ये नहीं करता हूं तो मैंने एआरआर बदला ही नहीं, बदला सिर्फ एआरआर के अंदर का डेटा, इसलिए उसके कॉन्स्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोनों चल, रिवर्सिंग भी दिखेगा, आफ्टर रिवर्सिंग भी दिखेगा। फटाफट, मेथड का नाम रिवर्स। अच्छा स्पेशल काम है, परफॉर्म्स इन प्लेस। ये क्या होता है? एरे का डेटा एरे में ही रिवर्स करके डाल देता है। परफॉर्म्स इन प्लेस रिवर्सल ऑफ एरे वैल्यूज। परफॉर्म्स इन प्लेस रिवर्सल, प्लेस Recording in रिवर्सल progress. ऑफ एरे वैल्यूज। हो गया? उतार लीजिए, कोड भी और आउटपुट भी। और क्या उतारेंगे, पूरा मत उतारिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा आपको। एरे बनाइए और रिवर्स का कॉल उतार लीजिए।
तो लाइन नंबर 5 उतार लीजिए, लाइन नंबर 11 उतार लीजिए, और ये लूप उतार लीजिए। लाइन नंबर 5 उतार लीजिए, लाइन नंबर 11 उतार लीजिए, और ये लूप उतार लीजिए। आपके नोट्स के लिए सफिशिएंट है, बिफोर रिवर्सिंग की जरूरत नहीं है। डन। बदला जाए, नोटेड। आप लोग का हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चेंज करूं? जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ जी। फॉर ऑफ और फॉर ईच में, फॉर ईच मेथड है। जावास्क्रिप्ट का फॉर ईच बोल रहे हो? वो पढ़ोगे आगे। वो एरे का मेथड है जो कॉल बैक्स में काम करता है। अपन अभी नहीं पढ़ेंगे। अपन अभी जावास्क्रिप्ट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि इन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स को पढ़ने के लिए हमें फंक्शन की नॉलेज की जरूरत है ना? तो मैंने स्लाइड में एक चीज लिख दी है और आपको समझा भी दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि अगर आपने जेएस थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपने 100% इन मेथड्स के बारे में सुना होगा। ये जेएस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बिना एरे की नॉलेज अधूरी है। इन्हीं में वो आ रहा है जिसका नाम आप ले रहे हैं, विच इज फॉर ईच। तो गौर कीजिएगा, ये कुछ मेथड्स हैं जिनको मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। उसी में एक आ रहा है फॉर ईच। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ एरेज इन जेएस, बट हम अभी नहीं पढ़ सकते बिकॉज दे रिक्वायर नॉलेज ऑफ कॉल बैक। नाम सुना है? नाम ही सुना है बस, है ना? और वो सुना था आपने कल, जो आपकी सॉर्टिंग में मदद कर रहा था। तो बस थोड़ा सा रुक जाइए, फंक्शंस के बाद कॉल बैक आने वाला है। बहुत अच्छे से आप समझेंगे ये मेथड्स क्या करते हैं। ठीक है, तो अभी फॉर ईच की बात अपन नहीं करते हैं। चलिए बढ़िया, आगे अगला मेथड लीजिए, सेकेंड लास्ट मेथड। पढ़िए और बताइए क्या करता होगा। क्या लग रहा है? मेथड का नाम है ज्वाइन। वेरी गुड। और ज्वाइन करके क्या देता होगा? एक स्ट्रिंग देता होगा। और अगर आप इसको कुछ देंगे, मैंने दिया है कुछ ज्वाइन को, हैश, तो जब ये एरे की वैल्यूज को ज्वाइन करेगा तो बीच में इस सिंबल को लगा देगा, बीच में लगा देगा। तो अगर बात मेरी समझ आ रही है तो मुझे बताइए, दो सवालों के जवाब दीजिए। पहली बात तो ये एसटीआर कौन है? एरे के स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है ये। यानी ज्वाइन क्या करता है? एरे का पूरा डेटा कन्वर्ट कर देता है एक स्ट्रिंग में। ये मत सोचिएगा हाँ क्योंकि आपने अमित विजय लिखा है, नहीं। अगर मैंने 1020 भी लिखा होता तो मेरे को एक स्ट्रिंग ही मिलती, स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स, और उसके बीच में वो सिंबल लगता जो सिंबल मैंने यहां पास करा है। तो गेस करिए आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा अमित हैश विजय हैश करण हैश रमेश, और ये पूरा एक स्ट्रिंग होगा। प्रिंट तो अपन कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। मेरे पास तो ये आएगा इन एसटीआर। अभी टेंशन मत लीजिएगा, क्या फायदा एरे को स्ट्रिंग बनाने का, वो सब आप पढ़ेंगे आगे, खास तौर पे अगर आप रिएक्ट करते हैं, वहां ज्वाइन बहुत काम आता है। अभी बस इतना समझ लीजिए, अगर एरे को सिंगल वैल्यू बनाना है
तो हम यूज करते हैं ज्वाइन। और सिंगल वैल्यू कैसे बनती है? कोई गणित वणित नहीं करती है जावास्क्रिप्ट, सारी वैल्यूज को आपस में जोड़ देती है और बीच में वो लगा देती है जो आपने पास करा है। अब ये भी समझना जरूरी है, ना पास करते कुछ तो, अगर ना पास करते आप कुछ, यानी कि आप ऐसे करते, तो जावास्क्रिप्ट क्या करती? तो भी जावास्क्रिप्ट ज्वाइन करती, लेकिन वो अपनी तरफ से बीच में देखिए क्या लगाती। यस, वो बीच में लगा देती है अपनी तरफ से कॉमास। यानी ये तो ऊपर आपको दिख ही रहा है, हाँ ठीक है। हैश वाला और कॉमा वाला दोनों कंपेयर करिए, देखिए अब ध्यान से। जो पहला वाला केस है उसमें ज्वाइन को मैंने कुछ नहीं दिया है, ज्वाइन ने मेरे को एक स्ट्रिंग दी, स्ट्रिंग के अंदर अमित विजय करण रमेश है और बीच में लग गया है कॉमा। मैंने पास कर दिया हैश, ज्वाइन ने फिर मुझे एक स्ट्रिंग दी, अमित विजय करण रमेश, और बीच में लगा दिया हैश। और जरूरी नहीं है कि आप सिंगल लेटर दें, मैं यहां भोपाल भी लिख सकता हूं, कहां? डबल कोट में हैश की जगह। तो क्या मिलेगा? अमित भोपाल, विजय भोपाल, करण भोपाल, रमेश, ऐसे मिल जाएगा जब आप ज्वाइन को कॉल करेंगे। सो व्हाट ज्वाइन डज, इट मर्जेस ऑल द वैल्यूज एंड कन्वर्ट्स देम इनटू वन स्ट्रिंग। और आप समझ पाए ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तो बीच में लगा देता है कुछ ना दो तो कॉमा, और दे दोगे तो सेपरेटर। इसको हम बोलते हैं सेपरेटर। डिफॉल्ट सेपरेटर कॉमा होता है, दे दोगे तो जो दोगे वो बन जाएगा सेपरेटर। लिखिए ज्वाइन के बारे में, इंटरेस्टिंग फंक्शन है। लिखिए ज्वाइन, दिस मेथड concatenates concatenates this method concatenates मतलब जोड़ देता है, concatenates all values in the array and returns them as a single string. This method concatenates all the values in the array and returns them as a single string. एक और लाइन लिखिए, if no argument is passed तो क्या करता है? वेरी गुड, then it uses comma. If no argument is passed, then it uses comma while concatenating. If no argument is passed, then it uses comma while concatenating. Otherwise, it uses the value which we pass. 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 हो गया? उतार लीजिए। बदल दूं? डन। अब जो ज्वाइन कर रहा है वो नहीं हुआ? हो गया? हाँ, कहां स्पेस दिया है? ये कॉमा के बाद, ये हारी है ना, तुम्हें दिख नहीं रही है?
है वहां स्पेस? है ना? रमेश के बाद वो तुम्हें नजर नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मैंने कुछ वहां लिखा नहीं है। अभी देखो आएगी नजर। अगर मैं कहता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट हाय, देखो हाय, बिल्कुल रमेश के एच के साथ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, देखो बीच में स्पेस है। तो वो आपने दी हुई है जो स्पेस, ये वाली प्रिंट हो रही है। ठीक है, हो गया अब तो। चलिए, अब जो काम आपके लिए ज्वाइन करता है, तकरीबन वैसा ही काम, ऑलमोस्ट वैसा ही काम आपके लिए एक और मेथड करता है, जिस मेथड का नाम होता है टू स्ट्रिंग। गॉट इट? टू स्ट्रिंग का भी वही काम है जो ज्वाइन का है, बस टू स्ट्रिंग और ज्वाइन में दो बड़े बड़े फर्क है। गेस करिए, एक फर्क आपको भी पता है। टू स्ट्रिंग अपने आप कॉल होता है। मतलब अगर मैंने जावास्क्रिप्ट से कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट फ्रेंड्स, टेक्निकली फ्रेंड्स कौन है? रेफरेंस। और फ्रेंड्स में क्या है? एड्रेस। लेकिन मुझे जावास्क्रिप्ट एड्रेस नहीं दिखाएगी, मुझे जावास्क्रिप्ट ये पूरी स्ट्रिंग दिखाएगी, सेपरेटेड विद कॉमा। ठीक है? तो देखिए आउटपुट जॉइन जैसा लग रहा है, लग रहा है, लेकिन जॉइन कॉल करना पड़ता है, टू स्ट्रिंग अपने आप कॉल होता है। दूसरी बात, जॉइन को आप ये बता सकते हो कॉमा की जगह मुझे ये चाहिए, इसको नहीं बता सकते। ये जब भी देगा कॉमा ही देगा। तो टू स्ट्रिंग अपने आप कॉल होता है, उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। और कब कॉल होता है? हमेशा नहीं, जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एरे का नाम पास करते हैं, ये तब कॉल होता है। राइट? जब कंसोल डॉट लॉग में पास करते हैं तो नहीं होता है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करते हैं तो ये अपने आप कॉल हो जाता है। और क्या करता है? एरे का पूरा आता है, आकर वापस देता है। लग ऐसा रहा है कि हम एरे का रेफरेंस प्रिंट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में प्रिंट पूरी स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है? और ये कैसे पता कि ये आउटपुट टू स्ट्रिंग से ही आ रहा है? ये अगर पता करना है आपको, आप नाम लेके कॉल कर लो, प्रूफ हो जाएगा। लिखो यहां पर डॉट टू स्ट्रिंग, आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है? सेम है। इसका मतलब टू स्ट्रिंग नाम नहीं भी लेते तो जेएस टू स्ट्रिंग कॉल में पहला ज्वाइन के लिए कॉल करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग अपने आप कॉल होगा। ज्वाइन सेपरेटर बदलने देगा, टू स्ट्रिंग कहता है सेपरेटर हमेशा कॉमा होगा। लिखिए टू स्ट्रिंग, दिस मेथड, मेथड का नाम लिखिए टू स्ट्रिंग। दिस मेथड ऑल्सो returns, this method also returns array values. This method also returns array values as a string. This method also returns array values as a string. But number one, it is called automatically. But number one, it is called automatically by JS whenever, but it is called automatically by JS whenever we pass pass array name, whenever we pass array name to document.write, whenever we pass array name to document.write. Number two, it always uses comma as separator. It always uses comma as separator. It always uses comma as separator. हो गया डन? चलो आगे, उतार लीजिए कोड।
हो गया? चले आगे। अब शुरू करिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। डालिए टाइटल फंक्शंस। हटा दूं? टॉपिक नंबर 13, फंक्शंस। अब आप सबके लिए फंक्शन कोई नई चीज तो है नहीं, तो पहले आप स्लाइड में एक एक लाइन पढ़िए और मुझे बताइए लाइन समझ आ रही है? नंबर 1, जावास्क्रिप्ट मानती है फंक्शंस ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं जो आपको एक पर्टिकुलर काम करने की पावर देते हैं, है ना? इन ब्लॉक्स के अंदर एक लाइन रह सकती है कि मल्टीपल लाइंस रह सकती हैं? बिल्कुल सही। फंक्शंस अपनी बॉडी के अंदर मल्टीपल लाइंस रख सकते हैं और वो मल्टीपल लाइंस एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती हैं। दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शन का कॉन्सेप्ट देती है। जावास्क्रिप्ट उनसे अलग नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। और फंक्शन आपको ये फायदा देते हैं कि आपको कोई 10 बार लिखना नहीं पड़ेगा, लिख देंगे आप उसे फंक्शन में और 10 बार फंक्शन को कॉल कर लेंगे। राइट? तो ये सारी बातें जावास्क्रिप्ट फंक्शन में देती है जो कोई भी लैंग्वेज देती है। फंक्शन का फायदा क्या है? फंक्शन आपके कोड को कर देते हैं रीयूजेबल। ब्लॉक बनेगा एक बार, कॉल उतनी बार होगा जितनी बार आप उसको चलाएंगे। अब जेएस में नया क्या है? पहले फंक्शंस के एग्जांपल पढ़ लीजिए। ये सब जेएस की नजरों में फंक्शंस हैं। हालांकि थोड़ा अच्छे से मैं बोलूं, एकदम सच सच अगर बोलूं, तो पार्स आइंटी और पार्स फ्लोट फंक्शन है, बाकी मेथड्स हैं। फर्क होता है फंक्शन और मेथड में? हाँ होता है। क्या फर्क होता है? फंक्शंस बिना डॉट ऑपरेटर के कॉल होते हैं, वो डायरेक्टली एक्सेस होते हैं। मेथड्स हमेशा एक्सेस होते हैं अपने ऑब्जेक्ट की मदद से। तो राइट क्या है? मेथड है, क्योंकि आप उसे कॉल करते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। लॉग क्या है? वो भी मेथड है, आप उसे कॉल करते हो कंसोल डॉट लॉग। लेकिन आप कभी पार्स आइंटी के पहले डॉट नहीं लगाते। तो हम अभी मेथड नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम अभी पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस, क्योंकि मेथड हम तब पढ़ेंगे जब हम जेएस में बनाएंगे ऑब्जेक्ट्स। राइट? तो फंक्शंस ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते हैं और वो डायरेक्टली आपके प्रोग्राम के अंदर कॉल हो जाएंगे बिना डॉट ऑपरेटर लगाए। जेएस में प्री डिफाइंड फंक्शनों से तो आप मिल चुके हैं, अब आप मिलिए खुद के बनाए गए फंक्शन से। और जितनी वैरायटी जेएस के पास है उतनी वैरायटी किसी के पास नहीं है। अब जेएस में हमारे बनाए गए फंक्शन कितनी तरह के होते हैं? तो जवाब है जी 3 तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं नेम्ड फंक्शन, एक कहलाते हैं एनोनिमस फंक्शन और एक कहलाते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, शुरुआत हम पहले वाले से करते हैं, विच आर नेम्ड। उसके बाद मिलेंगे एनोनिमस और फिर सबसे पावरफुल, सबसे यूजफुल फंक्शन से मिलेंगे, विच इज कॉल्ड एरो फंक्शन। ये इतने ज्यादा यूजफुल और पावरफुल है कि एक बार आपने इनको पढ़ लिया तो आपको इनकी लत लग जाएगी। हिंदी में बोलते हैं ना, यानी आपको ये इतने अच्छे लगेंगे कि अपने आप आपकी उंगलियां फंक्शन बनाते वक्त एरो का ही सिंटेक्स यूज करेंगी। ये इतने एडिक्टिव और इतने अच्छे होते हैं एक प्रोग्रामर के लिए। कोड छोटा कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं और बहुत सारी एक्स्ट्रा पावर आपको देते हैं। बट ये थोड़ा रुक के पढ़ेंगे। शुरुआत हम करते हैं विद नेम्ड फंक्शन। क्या होते हैं नेम्ड फंक्शन? नेम्ड फंक्शन वो होते हैं जिनको आप पहले एक नाम देकर डिफाइन करते हैं और फिर उसी नाम से उन्हें प्रोग्राम में कॉल करते हैं। कैसे बनाते हैं? जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाना बहुत इजी है, जावा जितने तामझाम नहीं है। अगर आपको जावा के फंक्शन याद हो, पब्लिक लिखो, रिटर्न टाइप लिखो, फिर नाम लिखो, बहुत कुछ लिखो। जावास्क्रिप्ट बहुत सिंपल लैंग्वेज है इस मामले में। जेएस बोलती है मेरे यहां जब तुम फंक्शन बनाओगे तो बस एक कीवर्ड लिखना है तुम्हें और उस कीवर्ड का नाम है फंक्शन। वो भी सिर्फ तब तक लिखना है जब तक एरो पे नहीं आते हो। जिस दिन एरो आ गया ये भी मत लिखना। गॉट इट? तो हम कीवर्ड फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन को जो नाम देना है वो देते हैं, पैरेंथेसिस लगाकर फंक्शन के मेंशन करते हैं आर्ग्यूमेंट्स, जो वो वैल्यूज है जो फंक्शन को पास होती हैं। करली ब्रेस लगाकर बॉडी की शुरुआत करते हैं, जितना मन करे उतनी बॉडी लिखते हैं और करली ब्रेस को कर देते हैं बंद। ठीक है, यहां से कहानी को चेंज करते हुए प्रैक्टिकल पे ले चलता हूं मैं, क्योंकि अगर आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल से ही आपको चीजें क्लियर होंगी। इमेजिन करिए मैंने पहला एग्जाम्पल फंक्शन से रिलेटेड बनाया, बल्कि मैं फंक्शन से शुरू नहीं करूंगा, मैं कुछ और लिखता हूं। आप बताना अगर आपने जेएस प्रॉपरली अटेंड की है और चीजें क्लियर हैं तो ये कोड का आउटपुट क्या आएगा।
स्क्रिप्ट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो। क्या होगा जब मैं इस पेज को रन करूंगा? तो आपका जवाब होगा सर हेलो आ जाएगा हमारे पेज पे। बिल्कुल सही, हमारे पेज पे हेलो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इस पूरे कोड को रैप कर दिया, पैक कर दिया एक फंक्शन के अंदर, मान लीजिए फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया ग्रीटिंग्स, ठीक है, और अंदर ये लाइन लिख दी मैंने। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा पहले तो मुझे बताओ ग्रीटिंग्स कौन है, तो आप बोलेंगे ग्रीटिंग्स यूजर डिफाइंड फंक्शन है। मैं बोलूंगा क्या होगा ऐसे लिखने से? आपका जवाब होगा सर जेएसएस को तब नहीं चलाएगी जब वो ग्रीटिंग्स को देखेगी, वो तब चलाएगी जब हम ग्रीटिंग्स को कॉल करेंगे। तो अगर अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आउटपुट में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, पेज ब्लैंक पड़ा रहेगा। क्यों पेज ब्लैंक पड़ा रहा? क्योंकि आपने ग्रीटिंग्स बना तो दिया पर आपने उसे यूज नहीं करा। यूज करना होता है कॉल करना। कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन बनाने के बाद आप उसका नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और याद से लगा देंगे सेमीकोलन। ये लाइन जेएस को ये बोल रही है कि ढूंढो इस कोड में ग्रीटिंग्स नाम का फंक्शन होगा, जाओ उसकी बॉडी में जाओ, ये बॉडी है ध्यान दीजिएगा, और जो बॉडी में लिखा है उन इंस्ट्रक्शंस को रन कर दो। फिलहाल बॉडी में कितने इंस्ट्रक्शन है? एक। तो आपको एक बार नजर आएगा आपके वेब पेज पे हेलो। लेकिन अगर मैं यही ग्रीटिंग्स का कॉल 4 बार दे दूं और यहां पर एक बी आर डाल दूं, तो अब आप देखेंगे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो एक बार लिखा है बट मुझे रिजल्ट में ये हेलो नजर आएगा 4 बार। इसी को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। यू डिफाइन द फंक्शन वंस बट यू कैन कॉल इट एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज यू वांट। तो अब ये क्या हो रहा है? ये जेएस में फंक्शन डिफाइन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये जेएस में फंक्शन CALL कॉल हो रहा है। गॉट इट? तो सबसे पहले तो आप थ्योरी छोड़ दीजिए, वो तो स्लाइड में है, बस सिंटेक्स उतारिए और कोड पे आते हैं। फंक्शन डिफाइन करने का सिंटेक्स उतारिए, और फंक्शन कीवर्ड है ध्यान रखिएगा, स्मॉल लेटर्स में लिखना है फंक्शन, इट इज अ कीवर्ड। डन। ये हो गया डिफाइन करना, ये कॉल का सिंटेक्स, सिंटेक्स ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन। सब कुछ स्क्रिप्ट के अंदर होगा। हाँ, जब तक डॉम प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ते हैं तब तक सब कुछ स्क्रिप्ट में होगा। बिल्कुल अंजलि, एस पाइथन। बस पाइथन में क्या कीवर्ड लगता है? डेफ। जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड लगता है फंक्शन। हो गया जी, बढ़े आगे, सिंपल है। अब आप पहला एग्जांपल उतारिए, डिफाइन कॉल और ये आउटपुट। वेरी गुड प्रबल। कॉल ऊपर करेंगे उससे पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम है ग्रीटिंग, होइस्टिंग। होइस्टिंग पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा कॉल ऊपर करेंगे तो क्या होगा। फिलहाल जवाब ये है कॉल ऊपर करोगे तो भी चल जाएगा। हाँ जी, बढ़े आगे। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। अब जेएस की पावर देखते चलिए आप, फंक्शन से रिलेटेड कितनी है। ये बताइए अगर मैं इस ग्रीटिंग्स को 3 बार कॉल करता हूं
तो तीनों बार हेलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। ऑल 3 टाइम्स आई गेट हेलो। मैं ये चाहता हूं कि जब पहला हेलो प्रिंट हो तो उसके साथ प्रिंट हो सचिन, दूसरी बार हेलो प्रिंट हो तो प्रिंट हो परमजीत, और तीसरी बार प्रिंट हो अफरोज। हेलो सचिन, हेलो परमजीत, हेलो अफरोज। तो जेएस बोलती है अगर आपको कुछ और यहां पे चाहिए तो वो आप पास कर दीजिए एज आर्ग्यूमेंट। एंड फॉर दैट मैं सबसे पहले ग्रीटिंग्स के पैरामीटर में जाऊंगा और वहां लिख दूंगा एसटीआर। याद रहे, डेटा टाइप जेएस में होती नहीं, लेट और वैर पैरामीटर्स के साथ नहीं लगाए जाते। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये लेट एसटीआर है कि वैर एसटीआर है? ये सिर्फ एसटीआर है, इसके साथ लेट वैर कुछ नहीं लगेगा। ठीक है। अब जब आप यहां से कॉल करेंगे तो आप लिखेंगे ग्रीटिंग्स सचिन, ग्रीटिंग्स परमजीत, ग्रीटिंग्स अफरोज। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो मुझे बताएं, जब लाइन नंबर 9 रन होगी एसटीआर में कौन आएगा? सचिन आएगा। लाइन नंबर 10 पे परमजीत, लाइन नंबर 11 पे अफरोज। बट मेरे को दिखेगा अभी भी हेलो। एम आई राइट? क्योंकि मैंने पास तो कर दिया। क्या पास कर दिया? सचिन परमजीत अफरोज, लेकिन उसको यूज नहीं करा। यूज करने के लिए मुझे लगाना चाहिए बैकटिक और यूज कर लेना चाहिए टेम्पलेट लिटरल विच इज डॉलर एसटीआर। अब आउटपुट बदल जाएगा एंड नाउ आई कैन एक्सपेक्ट कि जो जो स्ट्रिंग्स मैं यहां से भेजूंगा वो एक एक करके हेलो के साथ हो जाएंगी प्रिंट। वोकैबुलरी वाइज याद रखिएगा, ये हर लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं सचिन कौन है और एसटीआर कौन है, तो गौर करिएगा, जो सचिन है इसको बोलेंगे आर्ग्यूमेंट, जो भेजते हो वो आर्ग्यूमेंट है, और ये जो एसटीआर है ये कहलाता है पैरामीटर। जो भेज रहे हो वो आर्ग्यूमेंट है, जहां रिसीव कर रहे हो वो पैरामीटर है। या फिर आर्ग्यूमेंट को एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं और पैरामीटर को फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। दोनों ही वोकैबुलरीज सीख लीजिए। सो एसटीआर इज पैरामीटर, आपका भेजा हुआ सचिन परमजीत अफरोज दे आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर? सौरभ, इसको बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शंस। एसटीआर 3 बार चला था, 3 बार चला नहीं था, 3 बार बना था। 3 बार चला तो ग्रीटिंग्स। यस अपूर, जावास्क्रिप्ट भी रिकर्जन सपोर्ट करती है। हो गया, चलें आगे। टाइटल डाल दीजिएगा पासिंग आर्ग्यूमेंट्स। ये जो आप उतार रहे हैं कोड, ये आपको सिखा रहा है फंक्शन को कुछ डेटा पास करना हो तो कैसे करते हैं। सो टाइटल डालिए पासिंग आर्ग्यूमेंट्स। चला जाए आगे। बदलू? नोटेड। अब जो मैं करने जा रहा हूं उसे देखो। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है पहले मुझे उसमें जवाब देना कि सर ये वाली लैंग्वेज में ऐसा होता। फिर अपन ढूंढेंगे जेएस क्या करती है। ठीक है। तो सवाल मेरा ये है कि वो जो ग्रीटिंग्स है वो कितने पैरामीटर ले रहा है? एक, है ना। एक कॉल में मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूं, एक कॉल में एक भी पास नहीं कर रहा हूं, और एक में दो कर रहा हूं। कोई दूसरी लैंग्वेज होती तो क्या होता? जैसे कि जावा होती तो क्या होता? हाँ हर्षिता।
अभी क्या होता अगर जावा में एक ही फंक्शन बनाऊं या मेथड बनाऊं और ऐसे कॉल करूं, तो जावा क्या करेगी? जावा दे देगी एरर। जावा इतनी रिलैक्स नहीं है कि कुछ भी पास कर दो और कितने भी कर दो, जितने भेजने हैं उतने बनाने पड़ेंगे। राइट? तो जावा में आ जाती है सिंटेक्स एरर। और यही जवाब सी प्लस प्लस का भी है, इवन यही जवाब पाइथन का भी है। ठीक है, दुनिया की हर लैंग्वेज ये कहती है जितने आपने बनाए हैं एग्जैक्टली उतने ही पास करिए, ना कम ना ज्यादा। जेएस का दिल बहुत बड़ा है। जेएस ये कहती है जो दिया दिया, नहीं दिया तो बताओ जेएस क्या करती है? आपको पता है? हाँ, जोर से। अनडिफाइन करती है। ये जब मैं आपको डेटा टाइप पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि अगर जेएस में आर्ग्यूमेंट्स कम है तो जो नहीं है उनकी जगह आ जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, रहा सवाल सर अजय का क्या होगा? जेएस अजय को ड्रॉप कर देगी और सिर्फ वहां कॉपी करेगी अफरोज। यानी एक्स्ट्रा दोगे तो एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट चॉप हो जाएंगे। चॉप समझते हो? कट के अलग हो जाएंगे। कुछ नहीं दोगे तो जेएस फिल करेगी अनडिफाइंड, और दे दोगे 1 to 1 तो जितना दोगे उतना जाकर हो जाएगा कॉपी। अब अगर बात समझ आई है तो आउटपुट बताइए। पहली बात तो ये बताइए, एरर आएगी कि नहीं? नहीं आएगी। गार्बेज नहीं आएगा। पहला आउटपुट आएगा हेलो सचिन, दूसरा आएगा हेलो अनडिफाइंड, तीसरा आएगा हेलो अफरोज। दिस इज द पावर ऑफ जेएस विद रेस्पेक्ट टू आर्ग्यूमेंट्स। और इसलिए बहुत सारे जावा डेवलपर्स को जेएस पसंद ही नहीं आती है। कुछ भी करती रहती है। जावा का एक स्टैंडर्ड रूल है जेएस में, बहुत रिलैक्स्ड है जेएस। तो अगर आपने एक्स्ट्रा डेटा दे दिया तो वो ड्रॉप हो जाएगा, कम दिया तो भरपाई हो जाएगी अनडिफाइंड से, सेम दे दिया तो डेटा एज इट इज हो जाएगा कॉपी। कुछ नहीं, आर्ग्यूमेंट्स ये होता है। लिखो बिग हार्ट ऑफ जेएस, डालो ये टाइटल। तो मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और नंबर ऑफ पैरामीटर, दे कैन बी डिफरेंट। यस और नो? यस, दे कैन बी डिफरेंट इन जावास्क्रिप्ट। हो गया? चलें आगे। चलो, अब एक और सवाल मजेदार। अगर आपको जावा आती है या सी प्लस प्लस आती है तो आपके इंटरेस्ट का सवाल है, पूछो। मैं एक और ग्रीटिंग्स बनाता हूं, ठीक है, और उसमें लिखता हूं हाय। अब क्या होता अगर ये जावा होती तो? जावा सपोर्ट करती है ओवरलोडिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट, और जावा बोलती है अकॉर्डिंग टू नंबर डिसाइड हो जाएगा कौन सा ग्रीटिंग चलना है। तो एज फार एज जावा लैंग्वेज इज कंसर्न, पहला वाला कॉल चलाएगा फर्स्ट वाला ग्रीटिंग, सेकंड वाला कॉल चलाएगा सेकंड वाला ग्रीटिंग, थर्ड वाला कॉल एरर दे देगा। जावा लैंग्वेज में है ना? गेस जावास्क्रिप्ट क्या करेगी? नहीं, हर एक में सेकंड वाला चल जाएगा। क्या बोला मैंने? हर एक में। यस, यानी जावास्क्रिप्ट में फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती। और बुद्धि लगाओ क्यों नहीं होती, है ना? कोई डिफिकल्ट नहीं है ये समझना। आपको याद है जावास्क्रिप्ट में मैंने आपसे कहा था इवन फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट्स। बोला था मैंने कहा बहुत अजीब बात है। एक टेबल, एक डायग्राम ड्रॉ करा था मैंने, एक तरफ थी 7 प्रिमिटिव, और मैंने ये भी बोला था जो बच गए वो सब ऑब्जेक्ट है। एरे भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट है। और बहुत अजीब बात बोल रहा हूं लेकिन आगे चलकर समझोगे, फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं आपको फंक्शन का एक्चुअल डायग्राम दिखाता हूं। इसका एक्चुअल डायग्राम वही है जो एरे का है। बोलिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये होने को फंक्शन का नाम है, एक्चुअल में ये भी एक रेफरेंस है। रेफरेंस है कौन? ग्रीटिंग्स। तो एक्चुअल में जब आपने ये लाइन लिखी ना तो जेएस ने कुछ ऐसा करा, उसने ग्रीटिंग्स नाम का एक रेफरेंस बनाया, आपके कंप्यूटर के हीप एरिया में एक ब्लॉक बनाया जिसके अंदर उसने पूरा कोड कॉपी करा। तो ये कौन है? ये
ये फंक्शन है और ये इस फंक्शन का रेफरेंस है। क्लियर? आप सोचो जब वो दोबारा ग्रीटिंग्स ही देखेगी तो वो क्या करेगी? सेम नाम के दो रेफरेंस तो बन नहीं सकते, तो वो क्या करेगी? वो इसको हटाकर एक नया ब्लॉक बनाएगी और ग्रीटिंग्स रेफरेंस को बोलेगी छोड़ दो इसको, और अब किससे कनेक्ट हो जाओ? इससे कनेक्ट हो जाओ। इसलिए बहुत खराब बात है इतनी मॉडर्न और पॉपुलर लैंग्वेज, बट इट डजंट सपोर्ट ओवरलोडिंग। सो जावास्क्रिप्ट में सेम नाम के दो फंक्शन अगर आ गए तो दूसरा वाला पहले वाले को ओवरराइड कर देगा। इट्स जस्ट लाइक, आप बताओ इसका आउटपुट जेएस में क्या होगा? लेट ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 20। कितने ए बनेंगे? एक ही ए बनेगा, पहले 10 और अगली बार 20। एक ही ग्रीटिंग्स है, पहले इस ब्लॉक ऑफ कोड को रेफर कर रहा था, फिर इस ब्लॉक ऑफ कोड को रेफर कर रहा है। सो डू रिमेंबर, जेएस अनफॉर्चुनेटली डजंट सपोर्ट ओवरलोडिंग। तो फाइनल आउटपुट बताइए बिना गलती के। फाइनल आउटपुट हाय हाय हाय, कोई हेलो हेलो नहीं, क्योंकि सेकंड वाली ग्रीटिंग ने फर्स्ट वाली ग्रीटिंग को रिप्लेस कर दिया, और कोई एरर, शिकायत, नाराजगी प्रोग्रामर से नहीं है। JS is happy. So do remember, JS doesn't support function overloading. लिखिएगा मत, दिमाग में रखिए बस। अब बनाइए फर्स्ट एक्सरसाइज। ट्राई दिस। और मैं यहां पर थोड़ा सा आपके लिए चीजों को आसान कर देता हूं। अभी ऐसा कर देता हो जाएगा। एक फंक्शन बनाना है जो 3 आर्ग्यूमेंट्स ले, वो तीनों आर्ग्यूमेंट इंटीजर होंगे, उनका सम और एवरेज दिखाए। कैसे करोगे जल्दी बताओ। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक, बोलिए। एग्जाम्पल 5। हाँ जी बोले। फंक्शन यहां से यहां तक सब चेंज कर देते हैं। फंक्शन का नाम रखते हैं अपन एवरेज। आर्ग्यूमेंट एबीसी चलेंगे? चलेंगे। ए में कौन आएगा? फर्स्ट वैल्यू, बी में सेकंड और सी में थर्ड। आपको क्या करना है? तीनों को ऐड करके उनका सम भी दिखाना है और एवरेज भी दिखाना है। कोड बोलिए। अभी ये तो सिंपल है, इसमें क्या सोचना। लेट सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। लेट एवीजी इक्वल टू, बोलो, सम डिवाइडेड बाय 3 के 3.0। 3। जावा वाली प्रॉब्लम नहीं है यहां पे, क्योंकि यहां इंटीजर ही नहीं होते, हर चीज नंबर है जिसमें डिजिट्स हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट बैकटिक सम इज डॉलर सम br एवरेज इज डॉलर avg another बैकटिक। क्या आएगा आउटपुट रन करते ही? कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? कॉल नहीं करा अपन ने, कॉल करते तो कुछ होता। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं एवरेज 5,6,8, अब चलेगा? 5 and 6, 11 and 8, 19, sum will be 19, average will be 6 point something something। एवरेज क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्या हो गया? br का एंगुलर ब्रैकेट भूल गए। इतने सारे 3 कम हो सकते हैं कैसे? 2 स्ट्रिंग, 2 फिक्स। वेरी गुड। सो avg डॉट 2 फिक्स्ड पैरामीटर में 2। ठीक है, अच्छा। और अब क्या होगा? सोच के बोलना। पता है आपको पुरानी? हाँ हाँ हाँ, जोर से। NaN। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब सेकंड कॉल चलेगा, नहीं अंजलि अनडिफाइंड नहीं, NaN, मैं आउटपुट पूछ रहा हूं। जब सेकंड कॉल चलेगा तो सी में क्या जाएगा? और जावास्क्रिप्ट कहती है अगर अनडिफाइंड पे तुमने कोई भी मैथ्स करी तो आंसर NaN आएगा, और NaN पे तुमने कोई भी मैथ्स करी तो फिर एक और NaN आएगा।
तो आपको सेकंड वाले कॉल पे आंसर मिलेगा सम भी NaN, एवरेज भी NaN। क्वेश्चन बस ये था, लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं यहां। राइट अ फंक्शन कॉल्ड एवरेज विच accepts three arguments and displays their sum and average। हो गया। अब अगला लेक्चर इस क्वेश्चन से शुरू होगा, हटाऊं, इस क्वेश्चन से शुरू होगा कि मैं चाहता हूं मैं कितने भी नंबर दूं, एवरेज काम करे। 2 दूं तो भी सही चले, 10 दूं तो भी सही चले, 3 दूं तो भी सही चले, कुछ ना दूं तो भी सही चले। क्वेश्चन क्लियर? ओवरलोडिंग होती नहीं। क्वेश्चन क्लियर? आपको नहीं बनाना है, उसमें नया टॉपिक लगेगा, आप मत सोचें। जो पढ़ा है वो बन जाए वो बहुत बड़ी बात है, नया कहां से सोच लोगे। बट क्वेश्चन समझ आया? जितना अभी तक पढ़ा है नहीं बन सकता ना। मैं चाहता हूं मैं एवरेज को कितने भी नंबर पास करूं, एवरेज प्रॉपर काम करे। और कितने एवरेज बनाऊंगा मैं? वो एक एवरेज 3 नंबरों के लिए भी चले, 10 के लिए भी चले, 4 के लिए भी चले, 14 के लिए भी चले, 6 के लिए भी चले, सबके लिए चले। तो ये कैसे होगा, ये हमारे अगले लेक्चर का टॉपिक। ठीक है? इंडिविजुअल वैल्यू पास करूंगा मैं, एरे नहीं पास करना। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके। क्लास के लिए मैसेज चेक कर लीजिएगा, आप ग्रुप में आ जाएगा।